जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों का जो है टीचर रिक्रूटमेंट 3 को लेकर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था जिनकी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है एडमिट कार्ड पे प्रॉपर नहीं है, यानी कि स्पष्ट नहीं है, उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया। अब इस घोषणा पत्र को मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखलाया था और इसमें जो जानकारी दी गई थी वो भी आपको साझा किया था। समझिए, कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या बोला गया था कि अपना नाम, पिता का नाम और जो आपका रोल रजिस्ट्रेशन नंबर है और अपना रोल नंबर डालिएगा। और ये घोषणा करता हूँ, ये करती हूँ कि 19 से लेकर 22 जुलाई तक आयोजित होने वाला जो विज्ञापन संख्या अध्यापक की नियुक्ति को लेकर पुनर्परीक्षा जो है अभ्यर्थी हूँ मैं, और परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश पत्र में मेरा फोटो, हस्ताक्षर, अन्य व्यक्ति का इस इमेज अस्पष्ट या अन्य व्यक्ति का कोई फोटो आ गया है या इमेज अस्पष्ट है या अपठनीय है या रिक्त है, इसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर मेरा ही है, किसी भी अन्य व्यक्ति का नहीं है। तथा संबंधी यहाँ पर उपयुक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर विरुद्ध समर्पित ऑनलाइन आवेदन की दी गई सूचनाएं, फोटो, हस्ताक्षर सत्य और सही है। तो ये सूचनाओं के बारे में जब यहाँ पे बातें लिख दी गई है तो जो भी सूचना आ रहा है उसके बारे में आप यहाँ पर ये घोषणा पत्र दे रहे हैं कि ये आप ही हैं और आप ही इसका एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना था और यहाँ फ़ोटो पे साइन और मोहर लगवा लेना था और हिंदी अंग्रेजी में साइन अपना देना था और केंद्राधीक्षक के सामने होकर आपको हस्ताक्षर करना था और वीक्षक के यहाँ पर केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर और वीक्षक का हस्ताक्षर चाहिए था। यहाँ बस ये घोषणा पत्र आपको साथ में लेके जाना था अपने एडमिट कार्ड के। लेकिन अब जो गलती हो रही है, ये गलती अब हो रही है कि अब एडमिट कार्ड में आपका एक और समस्या आ गया कि अब सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ गई कि ये तो भाई रोल नंबर वाला और जैसे फ़ोटो वाला आपका ख़त्म हुआ है ना, फ़ोटो और सिग्नेचर वाला मैटर ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे समस्या आ गया कि ये छात्र जो है फार्म भरे थे किसका, तो गणित के लिए। किसके लिए? तो कक्षा 9 से 10 के लिए। अब इनका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें एक और विषय का एग्जामिनेशन डेट इनमें मेंशन कर दिया गया है, कंप्यूटर का। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने इनसे इनका जो है यहाँ पर जो है वो मंगवाया कि एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो PDF है वो भेजिए। तो इनका जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लास 9 to 10 टीचर ओनली गणित के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। ये भी मैंने चेक किया, यहाँ पर प्रशैक्षणिक योग्यता है इनकी, और यहाँ पर जो है इनका TET का सर्टिफिकेट नंबर भी चेक किया हमने। तो ये सब कुछ सही रहा। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि सर हमने जब गणित के लिए सिर्फ अप्लाई किया है और तो ये हमारा जो है कंप्यूटर का कैसे एडमिट कार्ड दे दिया, अब इसमें हम क्या करेंगे? तो देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको थोड़ा समझदार होना होगा, है ना। कि पहली चीज़ कि मैथमेटिक्स के आपका एग्ज़ाम है 21 तारीख को, तो वो एग्ज़ाम तो आपको बिल्कुल देने ही जाना है जिसके लिए आप अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर का अगले दिन का एग्ज़ाम डेट दिया जा रहा है, ठीक है। चूँकि ये एक ग्लिच है, ये एक बग आया हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट में भी, जहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, चूँकि आपने इसका तो फॉर्म ही नहीं भरा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर जिस दिन आप मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको वो जो घोषणा पत्र है उसको डाउनलोड कर लेना है, समझ गए? क्योंकि ये तो एडमिट कार्ड आपका जांच होगा ही होगा, है ना, जांच तो किया ही जाएगा। अगर उस एडमिट कार्ड पे, जैसे जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका यहाँ पर ये मेंशन रहा कि कंप्यूटर का है, तो वो तो वहाँ पे चढ़ जाएगा कि हाँ ये कंप्यूटर का भी स्टूडेंट है। तो आपको एक घोषणा पत्र जो दिया गया है उस पर अपना फ़ोटो चिपका के अपने गजटेड ऑफिसर से एक मोहर साइन करवा लीजिए आप लोग भी, और उसके साथ एक आवेदन लिखिए। आवेदन जो है, देखिए मैं इसलिए बता दे रहा हूँ चीज़ें क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी भी आपको यही करने को बोलेगी, ठीक है। आवेदन लिखिएगा, उसमें बताइएगा कि हमारा एडमिट कार्ड पे ये जो समस्या आया है ये वेबसाइट की गलतियों के चलते हैं, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, और हमारा सिर्फ जो सब्जेक्ट देने वाला पेपर है वो 21 तारीख को है, या जिस भी दिन है आपका, है ना, वो मैथमेटिक्स का है या आपका जो भी पेपर है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, सबके साथ दिक्कत हो रहा है, सब छात्रों के साथ दिक्कत हो रहा है। तो मैथमेटिक्स ही है, कंप्यूटर नहीं है, ये आपको बताना होगा उस एप्लीकेशन में, और उस एप्लीकेशन पे भी जो है आपको लेकर जाना होगा साथ में, और अपने केंद्राधीक्षक के सामने उसमें भी सिग्नेचर करना होगा। और जो घोषणा पत्र है वो गजटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर मोहर करवा लेना, अपना फ़ोटो भी एक चिपका लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में साइन कर लीजिएगा, और ये एक आवेदन भी संलग्न करके ले जाइएगा अपने एडमिट कार्ड के साथ कि भाई हमारा जो है एग्ज़ाम सिर्फ मैथ का है। अब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दिए और ये मतलब दिन ही नहीं है,
तो कहीं ना कहीं फिर आपका एडमिट कार्ड चेक होगा तो उसमें दिखलाया जाएगा कि आपका ये भी एग्ज़ाम था और ये आपने अब्सेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि अटेम्प्ट भी काउंट हो जाए ऐसे आगे चलकर, तो दिक्कतें कहीं ना आ जाएं। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको सोचा कि ये सूचनाएं पहुंचा दूं। और बहुत सारे छात्रों के साथ ये समस्याएं हो रही हैं। तो एक छात्र ने नहीं, करीब करीब 5-6 छात्रों ने मुझे ऐसा एक समस्या बताया, तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि एक आपको वीडियो बनाऊं और आपको बता दूं कि करना क्या है आपको। समझ गए आप लोग? यहाँ पे जिनका भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है वो एग्ज़ाम तो देने जाएंगे नहीं वैसे, लेकिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस डेट में एग्ज़ाम है, उस दिन आपको एक घोषणा पत्र जो है दिया हुआ, जो घोषणा पत्र है बीपीएससी की वेबसाइट पे, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो घोषणा पत्र है जो दिया गया है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अपना नाम, पिता का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों लिख दीजिएगा और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में साइन कर दीजिएगा। और ये जो है आपको केंद्र अधीक्षक के सामने जो है जब जाएंगे तो उनका सिग्नेचर ले लीजिएगा। और वो एप्लीकेशन भी, जो एप्लीकेशन मैंने आपको बोल रहा हूँ लिखने के लिए, और वो एप्लीकेशन बीपीएससी को लिखिएगा कि हमारा एडमिट कार्ड जो है ऐसा गलत आ रहा है छपकर, जिसमें कि हमें एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, मेरा 2-2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिखला रहा है, या मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो किसी का 3-3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिखला रहा है। उनका ऐसा भी हो रहा है कि 3-3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिखलाया जा रहा है। तो ऐसा गलती है, वेबसाइट्स का गलती है कि जो कि एक्स्ट्रा एग्ज़ाम उसका एडमिट कार्ड हमें सौंपा जा रहा है ना। तो ये आप लोगों को एक लेटर लिखना होगा, लेटर लिख के ले जाना होगा और अपने एडमिट कार्ड को भी साथ में वहाँ पे जमा करना होगा और इसका एक फ़ोटो कॉपी एक्स्ट्रा भी निकाल के रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।